हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीआरपीसी के अंदर, उसको हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल समन्स केस आता है, जैसे समन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन्स केस, वारंट केस, और व्हाट आर द पावर्स ऑफ अरेस्ट विद वारंट, पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, एंड ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमको कैसे लिखना है और क्या क्या कवर्ड होगा, क्या क्या इंक्लूड करना है उसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और कैसे क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में या फिर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर अदर कॉलेज के एग्जामिनेशन में, तो वो हम सारा कवर करेंगे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अगर आपको उन टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझना है या आपको उन टॉपिक्स को भी कवर करना है जो मेन है सीआरपीसी को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्लेलिस्ट है जो अभी नई शुरू हुई है, और इस प्लेलिस्ट में हमारा ही फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास पूरी पीडीएफ है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो हमको कवर करने हैं आगे चल के, जिसमें हमारा डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट केस होगा। इसके अंदर हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन रहेगा, इसी में हमारा पावर ऑफ डिफरेंट क्रिमिनल कोड्स होगा। सो दैट वे वी विल कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ सीआरपीसी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एंड इट विल इंश्योर दैट ये मोस्टली सारे जुडिशियल एग्जामिनेशंस को कवर करेगा, ये आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अदर कॉलेज एग्जाम को कवर करेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यह फर्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस। तो यहाँ पर हम आज दो डिफरेंस कवर करेंगे, समन्स केस एंड वारंट केस में डिफरेंस और कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस में डिफरेंस। तो स्टार्टिंग विद द समन्स केस, देखो समन्स केस और वारंट केस का डिफरेंस जब भी कोई एग्जाम में पूछा जाएगा ना, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। तीन हेडिंग्स में आपको क्वेश्चन हमेशा डिवाइड करना है। फर्स्ट वुड बी इंट्रोडक्शन, सेकंड वुड बी योर मेन बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। अब मेन बॉडी जो होगी आपकी, इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन केस लॉ बेसिस पे है तो आपको मेन बॉडी में केस लॉ भी डालना है। अगर क्वेश्चन आपका फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन बेस्ड है तो उसमें आपको प्रोविजन का एप्लीकेशन भी करके दिखाना है। सो मेन बॉडी थोड़ी ट्विस्ट होगी, बट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी देयर इन एवरी क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद समन्स केस एंड वारंट केस, इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या देंगे कि सीआरपीसी कैटेगराइजेस केसेस इन समन्स केस एंड वारंट केस एस सी इज फॉर समन केस, डब्ल्यू सी इज फॉर वारंट केस, बेस्ड ऑन पावर ऑफ कोर्ट इन दीज केसेस। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके बाद विद हेडिंग दोगे, अच्छा इंप्रेशन आएगा। उसके बाद आप लिखोगे देयर आर फॉलोइंग मेजर डिफरेंसेस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस व्हिच कैन बी हाइलाइटेड एज बिलो। अब यहाँ पर बेसिस आपको देखो दो चीजें हैं, या तो आप पैराग्राफ में दे दो डिफरेंसेस, या फिर आप अगर कॉलम में बना के दे रहे हो तो बेसिस के साथ दो, बिकॉज बिना बेसिस के देने से आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दैट, समन्स केस में बेसिस पहला क्या है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। अब देखो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ही मेजर डिफरेंस है समन्स केस एंड वारंट केस का, बाकी के तो हम लोग यूजुअली याद रख भी सकते हैं। मेन हमको ये ध्यान रखना है कि समन्स केस आर द केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 years। वो केसेस जहां पर इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा की नहीं है वो समन्स केस है, जहां पर 2 साल से ज्यादा की है या डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है, तो वो वारंट केस है। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हमने, केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 years। Here the cases are relating to an offense for which the maximum punishment prescribed is death, life imprisonment or imprisonment exceeding 2 years। ठीक है, तो वो केसेस जिनमें जो उन ऑफेंसेस से रिलेटेड है जिनकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है तो वो वारंट केस है, 2 साल से कम है तो समन्स केस है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड बेसिस पे, प्रोसेस ऑफ ट्रायल। प्रोसेस ऑफ ट्रायल से क्या है कि इन समन्स केस द प्रोसेस ऑफ ट्रायल अडॉप्टेड बाय मजिस्ट्रेट इज कॉमनली कॉल्ड एज समन्स ट्रायल, and in warrant cases the process of trial adopted by magistrate is commonly called as warrant trial। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, अगर वो समन्स केस में जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहा है तो वो समन्स ट्रायल हो गया, जो प्रोसेस वो वारंट केस को ट्राई करने में कर रहा है वो वारंट ट्रायल हो गया। देन कम्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एग्जॉस्टिवनेस। तो देखो यहाँ पर कंपैरेटिवली समन्स केस आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड एग्जॉस्टिव। क्यों? द रीजन इज प्रीटी सिंपल, बिकॉज इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 2 years, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि मतलब जो ऑफेंस का नेचर है वो ऑफेंस की ग्रेवियस जो ऑफेंस का नेचर है वो थोड़ा सा लाइट है और वो 2 years से कम जा रहा है, तो इसीलिए द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ समन्स केस and its exhaustiveness is less, whereas in comparison to warrant case
वारंट केसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट ज्यादा है, यहाँ पर सजा ज्यादा होगी, यहाँ पर ऑफेंसेस बड़े बड़े इंक्लूड किए गए, ठीक है। सो दीज वर ऑल डिफरेंसेस। अब यहाँ पर आप एक हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन की, जिसमें आप ये बोलेंगे कि armed with the above discussion, it can be concluded that though summons case and warrant cases deals with the criminal trial, but the offenses, but there is a difference in terms of punishment, which demarcates them into two, and that is on the basis of and that punishment is 2 years. That is, if it exceeds 2 years, it would be warrant case. If it does not exceed, then it would be summons case. आप इस चीज को कंक्लूड कर दोगे। कमिंग ऑन टू द सेकंड डिफरेंस, कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। अब देखो, इसका पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस का। ये लिखोगे कि आपकी केसेस आर कैटेगराइज्ड एज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस बेस्ड ऑन द पावर ऑफ पीओ, से मतलब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, तो पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, कॉग्निजेबल केसेस का कॉग्निजेबल को ब्रेक डाउन अगर करें तो हमको ये समझ में आता है कि कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस लेना मतलब मैटर को समझना, मैटर के ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट करना मैटर के बेसिस पे, तो वो होता है कॉग्निजेंस। तो अब कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट पावर ऑफ अरेस्ट, मतलब पुलिस ऑफिसर विदाउट मजिस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन, विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन कैन डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द पर्सन, अरेस्ट द अक्यूज विदाउट वारंट, ठीक है। तो और नॉन कॉग्निजेबल में उसको परमिशन लेना होती है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में बस इतना ही सा डालोगे कि केसेस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर वो उसकी पावर है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे वो डिफरेंशिएट हुआ, ये आपको बताना है। कमिंग ऑन टू द डिफरेंसेस, देन यू विल हाईलाइट 3 डिफरेंसेस, दीज विल अगेन बी ऑन द बेसिस, ठीक है। आप इसको सेक्लूडेड नहीं दे सकते, आपको बेसिस के साथ देना है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज अरेस्ट। आप एक चीज और ध्यान रखो, अगर ये तो अभी कॉग्निजेबल और हमने समन्स के डिफरेंसेस करे, आगे अगर जो भी डिफरेंसेस आएंगे तो उसमें आपका फर्स्ट बेसिस हमेशा मीनिंग को रिलेटेड होना चाहिए, मीनिंग से रिलेटेड, उसका जो मीनिंग है वो, एंड देन उसके बाद आप उसके फर्दर डिफरेंसेस ला सकते हैं। तो पहला बेसिस मीनिंग होना चाहिए या मीनिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने अरेस्ट दिया है, तो अरेस्ट में हमने बताया कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट और एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, मतलब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे विदाउट वारंट की, बिना परमिशन लिए और मजिस्ट्रेट की भी बिना ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि केसेस ही इतना मतलब केसेस यूजुअली नॉन बेलेबल होते हैं, तो वो कॉग्निजेबल केस में आते हैं। फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस बेलेबल होते हैं, इसीलिए वहां पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट जरूरी है। पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कमिंग ऑन टू द सेकंड डिफरेंस, इन्वेस्टिगेट, मतलब पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट इफ पुलिस ऑफिसर बिलीव्स दैट द केस डिमांड्स इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगेन द सेम पॉइंट, बिना कोर्ट की परमिशन लिए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये केस एक कॉग्निजेबल केस है जो इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है। ऑन द अदर एंड, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द परमिशन और ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, क्योंकि केस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस यूजुअली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इनका इन केसेस में पुलिस ऑफिसर को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड बेसिस, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस इज गिवन अंडर सेक्शन 154, दैट इज कॉमनली टर्म्ड एज एफआईआर। मतलब आप अगर कॉग्निजेबल केस कुछ हुआ है कमिट, तो फॉर एग्जांपल मर्डर, तो अगर आप उसकी एफआईआर देंगे कोर्ट में, आप एफआईआर रजिस्टर कराएंगे कोर्ट में, सॉरी पुलिस स्टेशन में, तो वो अंडर सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन पहुंचती है पुलिस ऑफिसर के पास। बट इन द केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस द इंफॉर्मेशन इज गिवन यूजुअली बाय वे ऑफ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर जिसको बोलते हैं हम, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के थ्रू अंडर सेक्शन 155 व्हिच इज कॉमनली टर्म्ड एज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। सो दीज आर ऑल डिफरेंसेस। आप इसको फिर से नीचे एक हेडिंग डाल के कंक्लूड करेंगे कि सो in the light of aforementioned discussion it can be concluded that though there are differences between cognizable cases and non-cognizable cases on the basis of their power of police officer, but still they are required to exercise it with their due diligence and ensure that the ultimate justice serves। ठीक है, ऐसे करके आप कंक्लूड करेंगे। So this was all about differences, the two differences, major differences. These are very important for mains examination for judicial aspirants and even for the law students. So समन्स केस एंड वारंट केस, कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल, ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सीआरपीसी। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, देन आपको जो भी, अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि हमको सीआरपीसी में क्या कवर करना है और कितने टॉपिक्स आएंगे, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इस प्लेलिस्ट को फॉलो अगर आप करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प इस चीज को मिलेगी कि आपको उस टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कैसे कवर करना है,
ये आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।